नमस्कार, मैं रोहित लकड़ा। मेरा चैनल जागो और जगाओ विद रोहित लकड़ा में मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वह है हमेशा दूसरों के ऊपर भरोसा ना करें। हमेशा दूसरों के ऊपर भरोसा ना करें। तो दोस्तों, आज भी हम लोग एक सुंदर सा कहानी को लेकर इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे। कहानी बहुत ही सुंदर है और दोस्तों, इस कहानी में मैं खुद हूँ और आप लोगों को जान के इस कहानी को समझ के बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि कहानी मुझको भी मज़ा आया। ठीक है। और कहानी मेरे से घटा है, इसलिए आप लोगों को बताने के लिए भी मुझको मज़ा लगेगा। तो दोस्तों, हुआ यूँ था कि मैं एक दिन अपने मामा के घर में गया हुआ था। तो मैं अक्सर वहाँ पर जाता रहता था और दुख की बात तो यह है कि मैं आपको जो मामा का बारे में मैं आज बता रहा हूँ वो अभी इस दुनिया में नहीं है। तो हुआ यूँ था कि मैं जब वहाँ पर गया था मेरे अंकल के घर में, मामा के घर में, तो वहाँ वहाँ पर मैं एक दिन सुबह को ब्रश करते करते मैं एक ब्रिज के ऊपर में गया और ब्रिज के ऊपर में जाकर खड़ा होकर मैं ब्रश करने लगा। ठीक उसी समय उस ब्रिज के नीचे जो नाला था, ठीक है, उस नाला में बहुत पानी भरा हुआ था और पानी बह रहा था। वहीं पर मैंने एक चींटी को देखा। चींटी बहते बहते उस नाला से आ रहा था कि आ रही थी, यह मुझको पता नहीं। ठीक है। आप लोगों को भी पता नहीं होता है देखने से तो। चींटी है, तो वो आ रहा था या आ रही थी। मैंने उसको देखा, वो बह रहे थे। तो मैंने एक स्टोरी हम लोग तो सुना है कि एक चींटी बह रहा था, उसको पक्षी एक पत्ती तोड़कर फेंका और चींटी उसके ऊपर बैठकर अपना जान बचाता है। तो मैंने वही कहानी को दोहराने का सोचा। मैंने उस चींटी को बचाने के लिए एक पत्ती तोड़ा और चींटी के सामने फेंका। चींटी उसको शायद देखा नहीं कि क्या, उसको मुझको पता नहीं, उसके ऊपर में वो चींटी नहीं चढ़ा। मैंने फिर से दूसरा फेंका, उस टाइम भी नहीं चढ़ा। मैंने तीसरा फेंका, उस टाइम भी नहीं चढ़ा। मैं समझा शायद चींटी पत्ती को नहीं देख रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, पत्ती से भरा एक डाली को मैंने चींटी के सामने फेंका। तो मैंने देखा चींटी थोड़ी देर बाद उस पत्ती का डाली में चढ़ा। चढ़ने के बाद थोड़ा दूर जाने के बाद में चींटी वहां से उतर गया। उतरने के बाद में वो अपना शक्ति लगाकर किनारे की ओर पूरा तैरने लगा। मैंने सोचा, अरे चींटी तो उतर गया और खुद ब खुद तैरने लग रहा है। हाँ, पूरा जोड़ लगा रहा है। हाँ, बहुत दूर, थोड़ा चौड़ा था नाला, तो पूरा, और चींटी के लिए तो बहुत ही चौड़ा होगा, क्योंकि हम लोग के लिए चौड़ा चौड़ा था, तो चींटी के लिए भी थोड़ा चौड़ा ही होगा। हाँ, तो वो पूरा जोड़ लगा रहा था बाहर निकालने के लिए, किनारे की ओर निकालने के लिए पूरा जोड़ लगा रहा था, पूरा तैर रहा था। तैरते 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 वो किनारे की ओर निकल गया। वो उस चींटी का किनारे की ओर निकलने के समय में, या निकलते निकलते, वो जो मैंने पत्ती का जो डाली फेंका था, वो डाली उस नाले के पानी का जो थोड़ा कभी कभार बीच बीच में होता है ना, हम लोग नदी का कहीं पर स्थिर गति से चलता है, और कहीं पर पूरा नदी का बहाव पूरा तेज हो जाता है। ठीक वैसे ही नाले का पानी का आ, कुछ दूर चलने के बाद में, कुछ दूर में उस नाले के पानी का बहाव पूरा तेज था। वो पत्ती का डाली वहां पर जाके गिर पड़ा। गिरने के बाद में वो डूब गया। थोड़ी देर के बाद में निकला, तो मैंने देखा, अरे अगर ये चींटी अगर वहां पर बैठ के जा रहा होता तो 100% हो सकता है उस चींटी भी वहां पर डूब जाता। लेकिन चींटी को पता था ना क्या
वो चींटी वो वहां से उतर गया और अपने शक्ति के जोर पे उसने बाहर निकलने का कोशिश किया और वो निकल गया। तो मैंने सोचा शायद चींटी एक मुझको सीख देना चाहता था, या मैंने जाने अनजाने में मैं एक सीख पाया कि दूसरों के ऊपर हमेशा भरोसा नहीं करना चाहिए। मान लो अगर चींटी उस डाली के ऊपर मैं विश्वास करता, तो हो सकता है वो डाली जो तेज बहाव में डूब गया और थोड़ी देर के बाद में निकला, उस डाली के साथ साथ ही वो डूब जाता।